सावरिया हो रास बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ रास बिहारी सावरिया। यमुना के तीर वृंदावन नगरी, यमुना के तीर वृंदावन नगरी, यमुना के तीर वृंदावन नगरी, यमुना के तीर वृंदावन नगरी। संत भरे संत भरे जहाँ गागरिया रास बिहारी सावरिया हो रास बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया रास बिहारी सावरिया हो रास बिहारी सावरिया। सामरे तेरी कसम है, तेरे बिना जीना भी तो क्या जीना है, तेरे बिना जीना भी तो क्या जीना। ओ सामरे तेरी कसम है, तेरे बिना जीना भी तो क्या जीना है, तेरे बिना जीना भी तो क्या जीना। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। अर्ज सुनो अब, अर्ज सुनो अब हार लिया रास बिहारी सावरिया, रास बिहारी सावरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया रास बिहारी सावरिया हो रास बिहारी सावरिया।
ये संसार दुखों का ओ, ये संसार दुखों का सागर, ये संसार दुखों का सागर, नाम तेरा मझ धार लिया, रास बिहारी सावरिया हो, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, रास बिहारी सावरिया हो, रास बिहारी सावरिया, रास बिहारी सावरिया हो, रास बिहारी सावरिया, मेरे सावरिया, 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 मोरे सावरिया, मोरे सावरिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल, यही वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। अंग के पुत्र हुए बैन, यौवनम धनम संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकता। अंग के पुत्र है बैन, रूपवान होना, धनवान होना, संपत्ति और प्रभुत्व अविवेकता। सुंदर बालक हो, धन से संपन्न हो, शरीर अच्छा हो, अच्छा पद मिल जाए, लेकिन उसके पास विवेक न हो तो अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। कर विचार देखो मन माही, और प्रभुता पाए ताय मद नाही। अहंकार होता है मद, यानी पद को प्राप्त करने के बाद। राजा अंग के पुत्र जो हैं बैन है, इन्होंने कोई तप नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कुसंगे संग दोषा नाम नाम चिंता नाम मत भ्रमणेनम, एक रात्रि प्रसंगेनम काष्ठ घंटा च विटंबना। संतों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं, अपने राज्य में पूजा पाठ बंद करा दिया। इनका प्रशासन कैसा चलता है? एक साहूकार जो है तीर्थ यात्रा के लिए गए, दृष्टांत रूप में हम आपके लिए समझा रहे हैं। बैन राजा के राज्य से एक साहूकार तीर्थ यात्रा के लिए गए। उनके यहाँ 4 बोरी सरसों की थी, और उन्होंने अपने पड़ोसी के लिए वो 4 बोरी सरसों तौल के दी थी। लौट कर आए वो पड़ोसी, उनसे कहने लगे, अरे भैया, हमने तुम्हारे लिए 4 बोरी सरसों की दी थी, अब आप उन्हें हमें लौटाओ। हाँ बिल्कुल ले लो साहब।
अब जब तौल के दी थी सीला पल रहा था, लौट के आए तो उसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, एक दो दाना। हम राजा के पास जाएंगे, चलो राजा के पास। दोनों जो है राजा के पास पहुंचे, दोनों की बातों को सुना राजा ने। राजा ने फैसला क्या किया, बहन ने, भाई सुनो, न तो तुम्हारा सीधा न तुम्हारा उल्टा, पले को आला आड़ा कर लो। सोचिए नृपतम राजा, जो राज्य का राजा है, बिना सोचे बेचारे जो डिसीजन लेता है, अब भोगना किसको पड़ता है, प्रजा को। अब जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी। चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, अत्याचार होने लगा। कुसंगे संग दोषा नाम, ये सब कुसंग का असर होता है। आप जो है दूसरे रूप से समझना। एक गांव में एक कपिला गौ महारानी रहती है। उनका जो मालिक उनको देता उसी में वो संतुष्ट रहती। लेकिन उस गांव में और भी कई गौएं थी, उनका कोई मालिक नहीं था। कभी इस खेत में से भोजन प्राप्त कर लिया, कभी उस खेत में से भोजन प्राप्त कर लिया, ऐसे ही चारों तरफ भोजन प्राप्त करती हैं। एक दिन कपिला गौ माता की और हरेट गौ माता की दोनों की आपस में वार्तालाप होने लगी। अरे कपिला, तुमने अपने शरीर को ये क्या हालत कर ली है, हमें देखो हम कैसे हष्टपुष्ट हैं। कपिला कहने लगी, हमें जो हमारा मालिक देता है ना जी, हम उसी में संतुष्ट हैं। ऐसा करो, आज रात्रि को आप हमारे साथ चलो। कपिला के मन में भी आ गया, चलो आज इनके साथ में चलते हैं। उन हरेट गौओं के साथ में कपिला चली गई। खेत में चारों तरफ हरियाली लहरा रही थी। अब हरेट गौओं को तो मालूम था दो तीन इसमें से खाने हैं, दो तीन उसमें से खाने हैं। निकलती जाती, ग्रहण करती जाती, अपने पेट को भर लेती। कपिला ने कभी ऐसी हरियाली देखी नहीं थी। वो तो सूखी चारे वाली थी ना, हमारी जैसी दाल टिक्कर वाली। जैसे हमको दाल टिक्कर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। कपिला जो है एक ही खेत में लगी रही। तब तक सूर्योदय हो गया, हरेट गौ निकल गई। खेत का मालिक आया, कपिला को पकड़ कर ले गया और कपिला का था उससे कहने लगा, देखो भाई, हम उन एक रस्सा लगाया और खाट का पांव होता है ना, वो लटका दिया और पांव में कैंची डाल दी रस्सी वाली। जैसे ही चले कपिला, तो खाट का जो पांव है वो घुटुओं से टकराने लगा पैर में। कैंची से जोर से चला नहीं जाता, पांव में बंधी है। एक एक कदम धीरे धीरे चलती है। रात्रि के समय लौटते समय उसके लिए वो फिर गऊ मिल गई। अरे बोले, क्यों कपिला, ये क्या हालत है तुम्हारी। कपिला कहने लगी, एक रात्रि प्रसंगेनम, एक रात्रि प्रसंगेनम काष्ठ घंटा च विटम्बना कुसंगे संग दोषाना।
मैंने एक रात्रि कुसंग यानी तुम्हारा साथ किया था। काष्ठ घंटा यानी काठ का घंटा मेरे गले में लटका हुआ है। चारों तरफ मेरी बुराइयां हो रही है कि कपिला चोरी करती है। मैंने तुम्हारा साथ कुसंग का साथ किया था एक रात, तो चारों तरफ मेरी विडंबना हो रही है, बुराइयां हो रही है। यानी संग जो है अच्छे लोगों का करना चाहिए, संतों का करना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों का करना चाहिए। शराबियों का करेंगे तो वही मिलेगा ना आपको। संग करो अच्छे लोगों का। राजा बैन ने किसका साथ किया था, संग किया था? चोर डाकू लुटेरों का। इसलिए संग अच्छा करो। हम अपनी फ्रेंडशिप जो है अपने आप चॉइस करते हैं, मित्रता, लेकिन संग जो है हमें मिलता है। संगति जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने अपने किसी मित्र से एडवाइस ली, सलाह ली, हो सकता है वो आपको ईर्ष्या के बस आपको गलत सलाह दे सकता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है वो गलत सलाह केवल एक बार दे सकता है। लेकिन संग आपका अच्छा होगा तो आपको कभी गलत सलाह नहीं दे सकता। व्यक्ति की सलाह गलत हो सकती है, लेकिन संग गलत कभी नहीं होना चाहिए। संग अच्छा होना चाहिए। एक दिन क्रोध किया ब्राह्मणों ने, संतों ने, अपनी एक औकार मारी और राजा बैन की मृत्यु हो गई। रानी जो थी उन्होंने उनके शरीर को तेल की कढ़ाई में रख दिया। अब जब गद्दी पे कोई राजा ना होगा तो अत्याचार और बढ़ते हैं। ब्राह्मणों ने कहा राजा बैन के शरीर को लाओ। उनका मंथन किया गया तो कौल किरात भील वनवासी, कौल किरात भील बनवासी, कौल किरात भील बनवासी, कौल किरात भील बनवासी, कौल किरात भील बनवासी, मद सुचि सुंदर सहज उपासी, मद सुचि सुंदर सहज उपासी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उनके शरीर से काले बौने उत्पन्न हुए। काले हैं, छोटे हैं, नौटे हैं। फिर से दोबारा मंथन किया तो भगवान नारायण के रूप में पृथु महाराज, अर्चु महारानी प्रकट हुए। पृथु महाराज ने देखा हमारे राज्य में चारों तरफ दुर्भिक्ष है, पृथ्वी पर जो भी हम बोते हैं उसको पृथ्वी स्वयं ग्रहण कर लेती है, फल नहीं देती हमें। पृथु महाराज ने हाथ में धनुष बाण लिया और पृथ्वी महारानी के मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी महारानी ने गौ रूप धारण किया। गौ रूप धारण किया, पृथु महाराज रुक गए।
अरे गौ पृथ्वी महारानी, हम तुम्हारे लिए दंड देंगे। नहीं महाराज, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विधीयते। व्यक्ति को सुख भी मिलता है तो उसके कर्म से, और उसको दुख भी मिलता है तो उसके कर्म से। जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। आपकी प्रजा जो है आलसी हो गई है, कर्म करती नहीं है, तो फल इनके लिए कहां से मिले? अगर ये कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। उनके लिए आदेश किया प्रजा के लिए, खेती करो। प्रजा ने ऐसा ही किया। पृथ्वी मैया की कृपा से पृथ्वी महाराज ने उनके साथ में भी किया। चारों तरफ खुशहाली छाने लगी। अब तो पृथ्वी महाराज ने 99 यज्ञ किए। भगवान नारायण आए। पृथु आप बताओ, हम आपके लिए वरदान देना चाहते, क्या चाहिए? नहीं महाराज, न तो हमको मुक्ति चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो केवल इतना चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। अगर आप गोविंद देना ही चाहते हैं ना, तो आपकी जो कथाएं है ना, उनको हम 2 कानों से श्रवण यानी सुनते हैं ना, तो हम तृप्त नहीं हो पाते। हमें 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करें। एक साथ कथा को सुने 10,000 कानों से, आपकी कथाओं को बड़ा आनंद मिलेगा जी। गोविंद कहने लगे, अरे पृथु, संसारी जो लोग हैं 2 कानों से ही कथा को रसास्वाद नहीं कर पाते हैं, आप 10,000 की कहते हो। बिल्कुल महाराज, आप हमारे लिए यही वरदान दें। पृथु महाराज के पुत्र है अंतर्ध्यान। इंद्र की पुत्री के साथ में इनका विवाह हुआ। इंद्र ने इनके लिए अंतर्ध्यान विद्या सिखाई थी, अदृश्य होने वाली, इसलिए इनका नाम अंतर्ध्यान पड़ा। अंतर्ध्यान के पुत्र हैं हविर्वान, बड़े ही प्रतापी राजा थे। हविर्वान के पुत्र हैं राजा प्राचीन। प्राचीन बड़े राजा इतने बड़े ही प्रतापी राजा हैं, इन्होंने इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशा से यज्ञशाला से ही पाट दिया। बहुत दान करने वाले, यज्ञ करने वाले। एक दिन उनकी यज्ञशाला में देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, हमने पापी बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जितना राजन पापी हमने आज तक नहीं देखा। राजा कहने लगे, अरे देवर्षि नारद, कहीं आपको गलती तो नहीं होगी बोलने के लिए में? पापी, हमने तो यज्ञ पे यज्ञ किए, दान किए, तप किया है, आप कहते हो पापी है? बिल्कुल राजन, आप तो बहुत बड़े पापी हो। आप हमारे लिए स्पष्ट रूप से बताएं,
बोले ये देखो आकाश में क्या दिखाई देता है तुम्हारे लिए। आप लोग यज्ञ करते हैं ना, तो उनके लिए दिखाई दिए जितने भी पशु थे बलि देते थे, वो पशु निरपराध पशु उनके लिए दिखाई दिए। बताओ राजन, इन पशुओं का क्या अपराध था? बोले नारद जी हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। हम यज्ञ करते हैं तो पुस्तक में लिखा है पशु नाम आलवेत, यानी पशु का वध करना चाहिए, लिखा है, हमने उसका वध किया, कोई गलत नहीं किया, बलि तो दिए। अच्छा, एक पुस्तक आती है जो पंडित जी आप हम सब लोगों के घर पे आते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए, उस पुस्तक का नाम है विवाह पद्धति। उस पुस्तक में पेज नंबर 65 पे आता है एक श्लोक। जब पंडित जी विवाह आदि संस्कार कराते हैं तो 65 में पेज पर श्लोक आता है, ततः वर कन्या आलवेत। अर्थ क्या होगा इसका? हिंदी अनुवाद करेंगे कि अब वर जो है वधू का वध कर देगा। अब वर वधू का वध कर देगा तो फिर फेरे किसके साथ लेगा? अपने दाम्पत्य जीवन किसके साथ में व्यतीत करेगा? देवर्षि नारद समझाते हैं, बेटे वेद बड़ा परोक्षवादी है, वेद में जो लिखा है उसको समझो। आचार्य लोग जब विवाह होता है तो हृदय से हाथ लगाते हैं ऐसे, ततः वर कन्या आलवेत। किसी स्थान पर या कंधे पर हाथ रखवाते हैं, कराते हैं ना स्पर्श, तो वही श्लोक बोलते हैं ततः वर कन्या आलवेत। श्लोक वही है। बोले गुरुजी हमारी समझ में नहीं आया। नारद जी कहने लगे नहीं आया, दूसरे तरीके से समझाते, समझो देवर्षि। समझाने लगे नारद जी। एक पाठशाला में बहुत सारे स्टूडेंट अध्ययन करने के लिए आते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा हमारे लिए आप औषधि के लिए एक शेर कुंवारी का मांस लेकर आओ। देखो शब्दों को समझना, ध्यान देने योग्य बात है। आप कहते हैं कि उस पुस्तक में ऐसा लिखा है, हमारे कैलेंडर में तो लिखा है एकादशी आज की है, और पंडित जी आप बता रहे हो एकादशी कल की है। तो यही कारण होता है, आप पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हो, हमारी समझ नहीं पाते हो बातों को। तो उस स्टूडेंट से गुरुजी ने कहा एक शेर कुंवारी का मांस लेकर आओ। बालक जो चारों तरफ गया भ्रमण करने के लिए, किसी से पूछा, उसकी पिटाई हो गई। एक शेर कुंवारी का मांस कौन देगा उसके लिए? शाम को लौट कर आया, बेटे ले आए तुम? नहीं गुरुजी हमें तो किसी ने नहीं दिया, हमारी पिटाई हो गई। क्या कहा था तुमने? हमने तो यही कहा था जो आपने कहा था, एक शेर मांस कुंवारी का। तुमको मालूम नहीं किसे कहते हैं? कि गुरुजी हमको नहीं मालूम। अब देखो इसका भाव जो है आप सब लोगों को मालूम है। कुंवारी एक शेर मांस तो कहते हैं संस्कृत में, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोवेरा, हिंदी में कहते हैं इसको ग्वारपाठा। अब ग्वारपाठा किस काम में आता है? आयुर्वेद में आता है, कुमारियां सब औषधि बनती है। कोई फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है, नाम एक है, चीज एक है, नाम अनेक हो गए। कुछ समझ में आया? नहीं महाराज हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है हम तुमको दूसरे रूप से समझाते हैं। ये जो हम कथा आपके लिए श्रवण करा रहे हैं, इस कथा का नाम है पुरंजन पुरंजनी की कथा। सबसे महत्वपूर्ण कथा होती है आज के दिन की ये। देवर्षि नारद कहने लगे, राजन एक पुरंजन नाम का एक राजा है, और पुरंजन का एक सखा है, उसको कहते हैं अभिज्ञात।
हम जरा आपको स्पष्ट रूप से समझाएं, अविज्ञात किसे कहते हैं? अविज्ञात कहते हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, उसे अविज्ञात कहते हैं। पुरंजन ने अपने सखा अविज्ञात के साथ में अपने घर से निकले भ्रमण के लिए, तो एक नगर के विचार किया कि एक नगर देखना चाहिए हमें, तो दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। तो उनके लिए एक नवद्वार है, गीता में श्लोक आता नवद्वारे प्रीतानम, यानी 9 शरीर वाला उनको एक दरवाजा मिला, यानी एक रहने के लिए मकान दिखाई दिया। ये हमारा शरीर जो है इसके 9 द्वार है, आंख, कान, नाक, मुंह, गला, 2 नासिका छिद्र, ऐसे इसके 9 द्वार है। पुरंजन ने उसमें प्रवेश किया। सामने उसके लिए एक देवी दिखाई दी। उनसे पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? देवी कहने लगी, परिचय तो हमें नहीं मालूम, हम कौन है, पर आप हमको अपने साथ में रखो, हम आपकी मदद करेंगे। पुरंजन ने उस देवी को अपने साथ में रख लिया। उनका नाम हो गया पुरंजनी। एक और बड़ी बात है, पुरंजन के साथ में 10 सहेलियां, पुरंजनी के साथ में 10 सहेलियां रहती हैं उस देवी के साथ में। अच्छा, पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि। उसकी 10 सहेलियां कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। थोड़ा और आगे बढ़ी तो उनको एक विषुचून नाम का व्यक्ति दिखाई दिया। बोले, राजन आप हमें भी अपने साथ रख लो। पुरंजन ने उसको भी अपने साथ में रख लिया। अब विषुचून किसे कहते हैं? विषुचून कहते हैं मन को। मन को विषुचून कहते हैं। पुरंजनी नाम की जो बुद्धि है वो कहता है तो पुरंजन खाता है, वो सोने की कहती तो सोता है, जगने की कहती तो जगता है। यानी पुरंजन ने अपने शरीर को पुरंजनी को सौंप दिया, यानी बुद्धि को। रात्रि के समय पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि सब शयन करते हैं। लेकिन एक 5 फणों वाला नाग है, जिसे सर्प कहते हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये 5 फणों वाला एक सर्प है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर ये 5 फणों वाला सर्प जब सो जाए ना, तो समझ लो हम भी सो गए, आप भी सो गए, शरीर छूट जाता है। फिर तो पुत्र भी यही कहता है, अरे पिताजी को नीचे उतारो, जल्दी ले चलो, कभी दुर्गंध आएगी, जल्दी चलो। पुरंजन के महल के ठीक सामने एक चंडवेग राजा रहता है। ध्यान देना भैया, चंडवेग किसे कहते हैं? चंडवेग कहते हैं यमराज को, काल को। चंडवेग ने कई बार पुरंजन के शहर पर यानी उनके महल पर चढ़ाई की, पर 5 फणों का जो नाग है ना, उसको परास्त कर देता है।
चंडवेग की पुत्री है। पुत्री से कहने लगे, अरे बेटी, ये किला जो है बहुत मजबूत है, टूटता ही नहीं है ये पुरंजन। बोले अभी टूट जाएगा पिताजी। पुत्री के लिए आदेश दिया। उनकी पुत्री का नाम क्या है? जरा। जरा समझते हैं जरा किसे कहते हैं? जरा कहते हैं बुढ़ापे को। अब कोई है जो बुढ़ापे को स्वीकार करना चाहता है? कोई नहीं है जी। अब जब बुढ़ापा आ गया तो शरीर तो कमजोर होगा। ठाकुर देखो पहली घंटी बजाता है सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए। हमारे जो सर के बाल है ना वो काले से सफेद हो जाते हैं। गोविंद कहता है भैया अब सफेद हो गए, बड़े तुमने तेल लगाए थे, बड़ी मालिश कराई थी, अब तो भगवान को भजन करो। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? बढ़िया हेयर स्टाइल की दुकान पे जाएगा, बढ़िया कलर करा लेता है, बोले कि आप भजन नहीं करेंगे, पहले से ज्यादा सुंदर हो गए, पहले से ज्यादा चमक आ रही है, हम भजन नहीं करेंगे। दूसरी घंटी बजती है गोविंद की। ये दांत बाहर निकल कर गिर पड़े। अब जब दांत गिर गए, बड़ी चाट पकौड़ी खाते थे, रोज छोले भटूरे खाते थे, बड़ा घी कहते थे, फॉर्च्यून है ये घी है। अब खाओ, क्या खाओगे? दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ और गोविंद का भजन करो। बोले ठाकुर जी शाम को बात करेंगे आपसे, बढ़िया स्पेशलिस्ट डेंटल के पास जाएंगे, इम्प्लांट सेट करवाते हैं। पहले केवल दाल टिक्कर पाते थे, अब तो लोहे के चना चबाते हैं। तीसरी घंटी बजी, नेत्र कमजोर हो गए, दिखाई बंद होने लगा। बड़े संसार को देखते थे, बड़े बड़े सिनेमा देखे, थिएटर देखे थे तुमने, लेकिन मंदिर को कभी नहीं देखा था। अब तो सिनेमा भी बंद हो गए, थिएटर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है जी। अब तो मोबाइल में ही देख लेते हैं सब मूवी, क्या आवश्यकता बाहर जाने की। अब तो भजन करो। नेत्रों को पहले से भी बढ़िया सुंदर बनवाते हैं डॉक्टर के पास जाकर, लेकिन कहते हैं अभी भजन नहीं करेंगे। चौथी घंटी बजती है। देखो गोविंद कितना इशारा देता है, सिग्नल देता है हमारे लिए। चार जगह से कमर झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है। हाथ में एक लठिया का सहारा होता है कि एक हाथ से लठिया पकड़ लो और एक हाथ से गोविंद का भजन करो। व्यक्ति कहता है नहीं, गोविंद तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। आयुर्वेदिक की दुकान पर जाएगा, स्वर्ण भस्म लेगा, मोती पिस्टा लेगा, च्यवनप्राश लेगा। गोविंद कहता है पहले तुम चलते थे सीना तान कर, कहते थे हम सेठ जी, हम पंडित जी, हम ठाकुर साहब हैं, अब बताओ कौन हो। लेकिन गोविंद तुम्हारा भजन नहीं करेंगे। पांचवी घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है सीधा। क्या हुआ कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बना जंजीर, चला गया चला गया चला गया। देवर्षि नारद जी ने परीक्षित, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए समझाया और देवर्षि नारद जी ने प्राचीन वर्य राजा के लिए समझाया। राजन कुछ समझ में आया संसार में क्या है? हाँ बिल्कुल समझ में आया महाराज। तो रोते क्यों हो? पुरंजन का क्या हुआ? पुरंजन तुम स्वयं हो, पुरंजनी तुम्हारी बुद्धि है। अवज्ञा, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं।
इसलिए तुम अब तक अवज्ञात थे। जिस दिन तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा उस दिन सबको तुम एक समान समझने लगोगे। पुरंजन तुम स्वयं हो, पुरंजनी तुम्हारी पत्नी रूपी बुद्धि है जिसने तुम्हारे को कंट्रोल कर रखा है। इसलिए प्राचीन वर्य तुम गोविंद का भजन करो। अब तो प्राचीन वर्य राजा जो है जंगल में गए, 10वें स्कंद का पाठ किया, गोविंद का भजन में लीन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक,